साथियों नमस्कार। चढ़ाल संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में चढ़ाल जाति की आबादी के संबंध में। हमारे बहुत से साथियों की जिज्ञासा थी कि उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि उनकी मध्य प्रदेश में कुल आबादी कितनी है और किस जिले में कितनी संख्या में हमारे समाज की जनसंख्या है। तो साथियों, आज मैं वर्ष 2011 में जो भारत सरकार ने जनगणना कराई थी उसके जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे आपको ज्ञात हो सके कि हमारे समाज की मध्य प्रदेश में किस जिले में क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लोग चड़ाल लिखते हैं, CHATAR चड़ाल, उनकी कुल कितनी आबादी है। तो मध्य प्रदेश में 2011 में जो हमारे समाज के लोग चड़ाल लिखते हैं उनकी कुल आबादी थी 1,31,444, जिसमें 6,969 69,492 पुरुष और 61,952 महिलाएं थीं। अब इसमें यदि हम शहरी और ग्रामीण का आंकड़ा देखें तो शहरों गांव की कुल आबादी थी 1,10,749, जिसमें 58,613 पुरुष और 52,136 महिलाएं थीं। इसी तरह शहर की आबादी यदि हम देखना चाहें तो शहरी क्षेत्र में कुल मिलाकर 20,695 लोग निवास करते थे, जिसमें से 10,879 पुरुष और 9,816 महिलाएं थीं। अब हम देखते हैं कि जो लोग चिड़ाल लिखते हैं, CHIDAR चिड़ाल, खासतौर से ये मालवा क्षेत्र में यह शब्द प्रचलित है। बुंदेलखंड के इलाके में महाकौशल में चड़ाल लिखा जाता है और मालवा क्षेत्र में चिड़ाल लिखते हैं। तो चिड़ारों की आबादी कितनी थी? तो चिड़ार कुल टोटल 36,257, जिसमें 19,045 महिलाएं, 17 पुरुष और 17,212 महिलाएं थीं। अब इसमें भी हम शहरी और ग्रामीण का आंकड़ा देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27,083 कुल आबादी, जिसमें से 14,301 पुरुष, 12,782 महिलाएं। शहरी क्षेत्र में 9,174 कुल पॉपुलेशन, जिसमें 4,744 पुरुष, 4,430 महिलाएं। तो ये तो कुल आबादी का आंकड़ा हुआ। अब आप सोचिए कि हमारा समाज मध्य प्रदेश में कितनी कम संख्या में, हम नहीं के बराबर हैं। अब हम जिलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शिवपुर। यहाँ पर जो टोटल आबादी थी 125, जिसमें 67 पुरुष और 58 महिलाएं थीं। और ये पूरी आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में थी। शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति वहां पर निवास नहीं कर रहा था। अब जो लोग चिड़ाल लगते हैं उनकी आबादी जनसंख्या 110 थी, जिसमें से 55 पुरुष और 55 महिलाएं थीं। और ये भी पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे थे, शहरी क्षेत्र में कोई नहीं था। अब हम आते हैं मुरैना। तो मुरैना में टोटल चड़ार 34, जिसमें 22 पुरुष 12 महिलाएं।
अब इनमें ग्रामीण क्षेत्रों का देखें तो 31 लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे, जिसमें से 20 पुरुष और 11 महिलाएं। शहरी क्षेत्र में मात्र 3 लोग निवास कर रहे थे, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला थी। अब आते हैं भिंड। तो भिंड में यदि देखते हैं तो वहां पर कुल जो है आबादी 2011 में थी 25, जिसमें से 15 पुरुष 10 महिलाएं। अब हम आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में कुल जनसंख्या हमारे चड़ार जाति के लोगों की 86 थी टोटल, जिसमें से 45 पुरुष और 41 महिलाएं निवास कर रहे थे। और इसमें यदि हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी का, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3 लोग निवासरत थे, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला। और शहरी क्षेत्र में देखें तो 83 पुरुष, कुल मिला के 83 व्यक्ति निवासरत थे, जिसमें से 43 पुरुष और 40 महिलाएं थीं। तो ये ग्वालियर का आंकड़ा है। अभी हमने चड़ार लिखने वालों को बताया। चड़ार में 97 लोग कुल निवासरत थे, जिसमें से 52 पुरुष और 45 महिलाएं। ये ग्वालियर की स्थिति हो गई। अब हम आ जाते हैं दतिया। दतिया में कुल चड़ार 22, जिसमें से 7 पुरुष 15 महिलाएं, और सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र में। चड़ार लिखने वाले 137, कुल 73 पुरुष 64 महिला। अब हम आते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में जो लोग चड़ार लिखते हैं उनकी आबादी थी कुल 1563, जिसमें से 853 पुरुष और 710 महिलाएं थीं। अब इसमें शहरी गांव का मामला देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 1343 कुल लोग निवास कर रहे थे, जिसमें 744 पुरुष थे, 599 महिलाएं थीं। शहरी क्षेत्र में 30 कुल लोग थे 220, जिसमें 109 पुरुष और 111 महिला। फिर जो लोग चड़ार लिखते हैं उनकी आबादी थी कुल 5292, जिसमें 2861 पुरुष और 2431 महिला थी। अब हम आते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिला समाज की आबादी की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। वहां पर सभी लोग चड़ार लिखते हैं और उनकी आबादी कुल थी 23,963, जिसमें से 12,661 पुरुष और 11,302 महिला थी। अब शहरी ग्रामीण का आंकड़ा देखें तो 19,889 कुल लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे थे, जिसमें से 10,507 पुरुष थे और 9,382 महिलाएं थीं। शहरी क्षेत्र में 4,074 कुल आबादी थी, 2,154 पुरुष, 1,920 महिलाएं। अब जो लोग चड़ार लिखते हैं उनकी कुल आबादी थी 416, जिसमें से 217 पुरुष थे और 199 महिलाएं थी। तो ये मामला अपने टीकमगढ़ जिले का देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं छतरपुर। छतरपुर में चड़ार लिखने वालों की कुल पॉपुलेशन थी 6,271, जिसमें 3,401 महिला, 3401 पुरुष और 2870 महिला। फिर आते हैं पन्ना। पन्ना में कुल आबादी थी 52, जिसमें से 25 पुरुष 27 महिला। इसी तरह अब हम आते हैं सागर। तो समाज की आबादी की दृष्टि से सागर नंबर 1 पर है। सागर में 49,374 कुल आबादी थी, जिसमें 26,114 पुरुष, 23,260 महिलाएं थी। अब इसमें ग्रामीण इलाके का आंकड़ा देखें तो 42,393
कुल आबादी शहर ग्रामीण क्षेत्र में थी, जिनमें 22,455 पुरुष, 19,938 महिलाएं थी। शहरी क्षेत्र में 6,961 कुल आबादी थी, 3,659 पुरुष, 3,332 महिलाएं। ये सागर की जनसंख्या थी। इसके बाद आते हैं दमोह। दमोह में कुल आबादी थी 18,197, जिसमें 9,613 पुरुष और 8,584 महिलाएं थीं। अब इसी तरह यदि आगे बढ़ते हैं तो सतना में 103 कुल पॉपुलेशन थी, 58 पुरुष, 45 महिला। रीवा में आते हैं, रीवा में कुल पॉपुलेशन 130 थी, 65 पुरुष और 65 महिला, बराबर का आंकड़ा। उमरिया में आते हैं, कुल आबादी 16, 7 पुरुष 9 महिला। फिर हम नीमच में आ जाते हैं। नीमच में कुल आबादी 3, 2 पुरुष 1 महिला। मंदसौर में आ जाते हैं। मंदसौर में कुल आबादी 73, 39 पुरुष 34 महिला। इसी तरह रतलाम में कुल आबादी 47, 20 पुरुष 27 महिला। उज्जैन में आ जाइए तो हम आपको उज्जैन का आंकड़ा बता देते हैं कि वहां पर क्या स्थिति थी उज्जैन की। उज्जैन में देखते हैं। उज्जैन में जो लोग चढ़ान लगते हैं उनकी आबादी थी 244, जिसमें से 120 पुरुष 124 महिला। फिर वहां पर लोग चढ़ान लगते हैं जिनकी आबादी थी 522, जिसमें 258 पुरुष थे और 264 महिलाएं थी। और ये सभी के सभी शहरी क्षेत्र में थे, ग्रामीण में कोई नहीं निवास करता वहां पर, उज्जैन जिले में। अब शाजापुर आते हैं, वहां कुल आबादी 134, 58 पुरुष 76 महिला। देवास में आते हैं, चढ़ान लिखने वालों की कुल आबादी 85, जिसमें से 50 पुरुष 35 महिला। जो लोग चढ़ान लिखते हैं देवास में उनकी कुल आबादी 42, 22 पुरुष 20 महिला। धार में आते हैं, धार में कुल आबादी 75, 50 पुरुष 25 महिला। इंदौर आते हैं, इंदौर में जो लोग चढ़ान लगते हैं उनकी कुल आबादी थी 607, जिसमें से 314 पुरुष थे, 293 महिलाएं थीं। फिर जो लोग चढ़ान लगते हैं उनकी आबादी इंदौर में थी 1,931, जिसमें 986 पुरुष और 945 महिला। अब देखिए, इंदौर इतना बड़ा शहर है लेकिन आबादी हमारे समाज की बहुत कम है। वेस्ट निमावर में कुल 25, 12 पुरुष 13 महिला। अब आ जाते हैं बड़वानी। बड़वानी में कुल मिलाकर टोटल 2 लोग निवास कर रहे थे, जिसमें दोनों पुरुष थे। अब आते हैं हम राजगढ़। राजगढ़ में चढ़ान लिखने वालों की कुल आबादी 109, जिसमें 67 पुरुष 42 महिला। फिर वहाँ लोग चिड़ार भी लिखते हैं तो उनकी आबादी थी 215। ये हमें पूरे जिले भर की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। 109 पुरुष 106 महिला। अब आते हैं विदिशा। विदिशा में जो लोग
चड़ाल लिखते हैं उनकी कुल आबादी 2641, जिनमें 1366 पुरुष, 1275 महिलाएं। अब शहरी और ग्रामीण का आंकड़ा देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल आबादी थी 2373, जिसमें 1233 महिला, 1140 पुरुष। शहरी क्षेत्र में कुल 268 लोग निवास कर रहे थे, जिसमें 133 पुरुष, 135 महिला। अब हम देखते हैं जो लोग चिड़ाल लिखते हैं। चिड़ाल लिखने वालों की कुल आबादी थी 9709, 5119 पुरुष, 4590 महिला, जिसमें 8281 टोटल आबादी ग्रामीण क्षेत्र में थी, 4402 पुरुष, 3879 महिला। अब आते हैं भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ हमारे समाज की क्या स्थिति है। भोपाल में 2011 की जनगणना के आंकड़े यदि हम देखें तो कुल मिलाकर 1322 लोग निवास कर रहे थे, जिनमें 705 पुरुष थे, 617 महिला थी। अब हम देखते हैं कि शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल 96 लोग निवास कर रहे थे, जिनमें 54 पुरुष थे, 42 महिला थी। शहरी क्षेत्र में 1226 लोग निवासरत थे, 615 पुरुष, 575 महिला। अब इसी तरह जो लोग चिड़ाल लिखते हैं, CHIDAR, ऐसे लोग निवास कर रहे थे भोपाल में 948, जिसमें 506 पुरुष, 442 महिला। तो शहरी क्षेत्र में 835 कुल चिड़ाल निवासरत थे, 447 पुरुष, 388 महिला। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल है, जहाँ पर 2000 लोग भी हमारे समाज के निवास नहीं करते। अब आते हैं हम सीहोर। सीहोर में कुल चड़ार 318, जिसमें 165 पुरुष, 153 महिला। फिर आ जाते हैं रायसेन, 5485 टोटल आबादी, जिसमें से 2886 पुरुष, 2599 महिला। इसी तरह यहाँ कुछ लोग चिड़ाल लिखते हैं, CHIDR, ऐसे लोगों की कुल आबादी थी 823, जिसमें 434 पुरुष, 389 महिलाएं थी। ये सांची की तरफ जो है लोग छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो इलाका विदिशा की तरफ लगा है या भोपाल की तरफ लगा हुआ है। बाकी गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा में सब लोग जो है वो चड़ाल लिखते हैं, CHIDAR, चड़ाल। अब हम आते हैं बैतूल में। तो वहाँ कुल पॉपुलेशन हमारे समाज की थी 20, जिसमें 11 पुरुष थे, 9 महिलाएं थी। हरदा आते हैं। हरदा में कुल जनसंख्या थी 15, जिसमें 9 पुरुष, 6 महिला। होशंगाबाद आते हैं। कुल आबादी 127, जिसमें से 75 पुरुष, 52 महिला। कटनी में आते हैं। कुल आबादी 537, जिसमें 279 पुरुष, 258 महिला। जबलपुर आते हैं, जहां टोटल आबादी 9226, जिसमें 4872 पुरुष, 4354 महिला। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी है। उस जिले में भी हमारी आबादी 10,000 से कम। नरसिंहपुर जिले में आते हैं। टोटल आबादी 6,356, जिसमें 3,334 पुरुष और 3,022 महिला। नरसिंहपुर भी जिला बड़ा है। अब आ जाते हैं डिंडोरी। कुल आबादी 15 थी, 7 पुरुष, 60 महिलाएं थीं। मंडला में आते हैं 68, जिसमें से 31 पुरुष, 37 महिलाएं थीं। छिंदवाड़ा में आते हैं, कुल 34 आबादी थी, 17 पुरुष, 17 महिलाएं थीं। सिवनी में आते हैं, कुल आबादी 439, जिसमें 226 पुरुष, 213 महिलाएं। बालाघाट में आते हैं, कुल आबादी 17, 9 पुरुष, 8 महिलाएं। गुना में आते हैं,
जो लोग चढ़ान लिखते हैं उनकी आबादी 924 थी, जिसमें 502 पुरुष, 422 महिला। फिर जो लोग चिड़ाल लिखते हैं उनकी टोटल आबादी 9413, जिसमें 4921 पुरुष, 4492 महिला। अशोकनगर आइए, चढ़ान लिखने वाली 1719, जिसमें 836 पुरुष, 853 महिला। जो लोग चिड़ाल लिखते हैं उनकी आबादी 6097, 3164 पुरुष, 2933 महिला। शहडोल चलते हैं, शहडोल में कुल 17, 9 पुरुष 8 महिला। अनूपपुर, अनूपपुर में कुल आबादी 8, 5 पुरुष 3 महिला। सीधी कुल आबादी 35, 21 पुरुष 14 महिला। सिंगरौली कुल 43, 25 पुरुष 18 महिला। झाबुआ आइए, झाबुआ में कुल पॉपुलेशन 5, 3 पुरुष 2 महिला। तो झाबुआ में तो हमारे बहनें भी रहते हैं, तो उनकी आबादी के ये आंकड़े हैं जी, उनका ही एक परिवार रहता है पूरे जिले भर में चड़ार नाम से। अब आ जाइए ईस्ट नेमावर, जहाँ पर कुल टोटल आबादी 19, 10 पुरुष 9 महिला। बुरहानपुर में आइए, 6 पुरुष, कुल मिला के 6, 2 पुरुष 4 महिला। चुड़ाल लिखने वाले कुल 18, 9 पुरुष 9 महिला। तो ये आपने देखा हमारे समाज की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। हम नगण्य संख्या में नहीं के बराबर हैं। तो हमें लगता है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। और आप सोचिए कि जहां हमारी कुल आबादी 2011 में 2 लाख भी नहीं थी, इतनी कम संख्या में हम हैं मध्य प्रदेश में। तो हमें लगता है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। जो साथी अभी तक इस जानकारी से अनभिज्ञ थे कि हमारी समाज मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी संख्या में है, ये मैंने आंकड़ा भारत सरकार ने जो 2011 में जनगणना कराई थी उसके आंकड़े आपके सामने रखे। जरूर आपको उपयोगी लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।